कैसे हो यार? एक्चुअली मेरी तीसरी वीडियो बनने वाली, मैं एटलीस्ट पहले ही 2 बना चुका हूँ 20-20 मिनट की, और अब तो सहरी का टाइम भी होने वाला है। अब मैं यार सीधी वीडियो में उतर रहा हूँ। सबको सलाम है जो आ रहा है। देखो सीधी बात करूँगा, और यार ये काफ़ी ज़्यादा ना ब्राइट है, झूठ नहीं बोलूँगा। देखो मैं ना बात करूँगा सोसाइटी के ऊपर। अब ज़रा तुम लाइट को ज़रा इग्नोर करो, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। देखो मैं बात करूँगा सोसाइटी के ऊपर। ये सोसाइटी ना, झूठ नहीं बोलूँगा, 90% 90% बाय बर्थ पाकिस्तानी ना चीज़ों को ना नॉर्मलाइज्ड कर चुके हैं जो इस्लाम में मना है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे नाच गाना, मतलब गाने, नाच, गालियाँ, ठीक है, नामहरम को छूना, टच वगैरह, ठीक है, गुरु नमाज वगैरह छोड़ देना, ठीक है, और हराम खाना, ये सब ना नॉर्मलाइज्ड है। चलो हराम खाने वाली बात चलो ठीक है, लोग कर जाते हैं, पर बाकी सारी चीज़ें तो कर रहे हैं। देखो नामहरम को टच करना ना, मैं ये लफ्ज़ अल्लाह के हैं, मेरे नहीं है, ये कुरान में है कि नामहरम को छूने से बेहतर है ना अपने सर पे कील ठोक लो तुम, ठीक है। अब जिसको वैसे कुरान की आयत का पता नहीं कौन सी वाली, वो कुरान ना नीचे लिखते ज़रा, मैंने ये सुनी थी अपने उस्ताद से ही सुनी थी, एक पुराने उस्ताद हैं, ठीक है। और यार देखो तुम खुद सोचो, तुम एक औरत को छू रहे हो, ठीक है, चलो उस तरीके से नहीं छू रहे, दूसरे तरीके से छू रहे हो, ठीक है। मैंने वीडियोस ना इंस्टाग्राम पे बहुत देखी हैं अलग अलग मुल्कों की, ठीक है, सऊदी अरब, इन एमिरेट्स वगैरह हैं, जहाँ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उधर औरतें या मर्द से जब कोई सलाम लेने लगता है ना और नामहरम हो, वो हाथ दिल पे ऐसे सीने पर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नामहरम है यार हमारे सामने, हमने उससे नहीं छूना, हम उसको वैसे इज़्ज़त देंगे, जो कि चलो एक अच्छी चीज़ है। हर जेंडर को इज़्ज़त है इधर दो, ठीक है, 2 ही जेंडर है इस दुनिया में, ठीक है, फीमेल और मेल, ठीक हो गया। उन्हीं को इज़्ज़त दो, पर उन्हें छुओ मत, क्योंकि वो अपनी हद में रह के ना इन चीज़ों को करते हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में तुम लोग देखो यार, ये पता नहीं क्या इशू है इसका। तुम यूनिवर्सिटीज़ में देखो, लड़के ने लड़की के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, लड़की ने लड़के के कंधे पे, किसी ने बाजू पकड़े हुए हैं, किसी ने हाथ पकड़े हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप है, ठीक है। और दोस्तों का मतलब दोस्ती में बेस्ट फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप है यार, ये बगैरती है ना, तुम लोग नॉर्मलाइज्ड कर चुके हो, और इसका ना तुम्हें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, और इवन भुगत भी रहे हो तुम, ठीक है। तुम लोग देखो आज ज़िना जो है आम चीज़ है। हज़रत अबू बकर ने कहा था कि वक्त आएगा कि लोग सड़कों पे गधों वाली हरकतों पे आ जाएंगे, अभी तक वो आई नहीं है, पर वो आ रही है, दिख रही है मुझे, ठीक है। नामहरम एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। और तुम लोग देखो अब ज़्यादती के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि तुम लोगों ने नॉर्मलाइज़ कर चुका है यार इन चीज़ों को। मैं देख रहा होता हूँ भाई, आए दर नए केसेस, आए दर नए केसेस, हर दिन नए केसेस मैं तो सुन रहा होता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम की मेरी फीड भरी भरी है इनसे मैंने ऐसे छोटी छोटी न्यूज़ चैनल्स को फॉलो किया है, उनसे भरी पड़ी रहती है। क्यों है नॉर्मलाइज्ड? क्योंकि तुम लोग ने नॉर्मलाइज्ड कर दिया इस चीज़ों को, और तुम लोग इसको भी फ्यूचर में जाके और भुगतोगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम जाके बहुत भुगतोगे, ठीक है। तुम्हें जब एक दफ़ा पड़ जाएगी ना मार इस चीज़ से, एक अच्छी वाली थप्पड़ पड़ेगी, फिर तुम लोग बोलोगे भाई हमने गलती कर दी। हो सकता है तुम लोग वो भी ना बोलो, क्योंकि तुम्हें तो शर्म आने से रही। अब देखो यहाँ मैं 50 लोगों को बुरा बोलूँगा, 50 को अच्छा बोलूँगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी मुसलमान हैं जो अल्लाह के ताला की लफ्ज़ों को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। इस दुनिया में ना नामहरम, ख़ास करके पाकिस्तान में नामहरम चीज़ को ना नॉर्मलाइज़ कर दिए, छुरे होते हैं। नमाज ना पढ़ने को नॉर्मलाइज़ रखा है। भाई नमाज ना फ़र्ज़ है हम पे, 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। चलो तहज्जुद है वो एक्स्ट्रा है, कोई इशू नहीं है, वो बंदा करे या ना करे, अल्लाह से गुनाह नहीं देता। कर लेता तो सवाब देगा, नहीं करेगा तो गुनाह नहीं है। करना, नमाज़ छोड़नी क्यों है? एक साफ़ चीज़ है, तुम्हें सीधे रास्ते पे लगा दे, तुम उसे छोड़ दे। तो कुरान ना पढ़ना, तुम ना, मैंने जैसे सोसाइटी में मोटिवेशन बुक्स पढ़ रहे हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, पर कुरान नहीं पढ़ेंगे जो अल्लाह ने लिखा है, जो खुदा ने लिखी हैं। वो चीज़ें जिसके अंदर सब कुछ है वो तुम नहीं पढ़ोगे, तुम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लोगे। उसे पढ़ने का वक्त है, पर कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, ठीक है। तुम बड़े से बड़ी पर्सनैलिटीज़ को फॉलो कर रहे हो, पर तुम उस इंसान को फॉलो नहीं कर रहे जो तुम्हारे लिए 1400 साल पहले रो चुका है। उन लोगों को फॉलो नहीं कर रहे जो तुम्हारे लिए जंगें कर चुके हैं।
उन्हें फॉलो करो जिनको फ़र्क भी नहीं पड़ता तुम जिंदा हो कि नहीं। हाँ, इवन तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंस्पायरेशंस, वो पर्सनैलिटीज़ बुरी हो सकती है, तुम्हारी वो पर्सनैलिटी जिनको तुम फॉलो कर रहे हो अच्छे भी हों, जैसे डेविड गॉगन्स, तुम इनसे इंस्पायरेशन लो, पर इनको एज अ इंस्पायरेशन लो, ठीक है। डेविड गॉगन्स है, वो एक अच्छा आदमी है, और भी सारे फिटनेस वाले आते हैं और भी इंस्पायरेशन वाले आते हैं, वो ठीक है। पर आजकल की जो इंस्पायरेशन ले रहे हो ना तुम लोग, वो नाच गाने वाले हैं। ये वाली लड़की ना बहुत अच्छा डांस करती है, मैं इस तरह करूँगी। ये वाला लड़का ना ये बगैरतियाँ करता, मैं ये करूँगा। ये इंस्पायरेशन है तुम्हारी। उसकी इंस्पायरेशन नहीं रखोगे जो तुम्हारे लिए रो चुका है। उनकी किताब, उस अल्लाह की ज़ात की किताब को नहीं पढ़ोगे जिसने खुद लिखी है, जो साफ़ है, जिसके अंदर हर एक चीज़ का जवाब है, तुम वो नहीं पढ़ोगे। तुम वो किताब पढ़ोगे जिसके अंदर अब मुझे याद है, मैं एक दफ़ा अपने दोस्त के घर गया, उसकी ना एक बुक थी, एफ वर्ड लिखा हुआ था, उसकी टाइटल का नाम ही था एफ वर्ड। एफ लिख कर ना, एफ वर्ड वाला जो एफ वर्ड है तुम्हें पता है, एफ यू वाला वर्ड लिख कर नीचे सोसाइटी थी। चलो वो बुक बुरी नहीं थी, उस बुक के अंदर मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके ना चीज़ें अंदर अच्छी से एक्सप्लेन की थी कि तुम्हें कैसे कॉन्फिडेंस वगैरह, एक अच्छी चीज़ है। पर टाइटल ऐसा रखा हुआ है यार, टाइटल को चेंज कर दो। तुम्हें गालियाँ देना ज़रूरी है, गालियों को इतना नॉर्मलाइज रखा है। माँ बहन की गालियाँ हमारे क्लास में भी दे रहे होते हैं। अल्लाह ने कहा है कि जब माँ बहन की गालियाँ ये लोग देंगे ना, मैं इनसे नाराज़ हो जाऊँगा। मुझे सबसे ज़्यादा दुखी इन लोगों से होगा जो माँ बहन की गालियाँ देंगे, और माँ बहन की गालियाँ दबा के दे रहे होते हैं। और फिर ये लोग बोल रहे होते हैं कि हम तो माँ बहन की गाली दे रहे होते हैं, हम तो दिली दिल से बहुत प्यार करते हैं, और इनमें होती भी अच्छी खासी बॉन्ड, अच्छा खासा भाईचारा होता है, बहनचारा होता है। पर क्या मत आने दो, फिर मैं देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितना भाईचारा है। फिर यही तुम्हारा भाईचारा ना तुम्हें जूंडे पकड़ के तुम्हारी ना दोज़ख में ले जाएगा। फिर तुम लोग देखना, फिर तुम्हें मज़ा आएगा, ठीक है ना। तुम उन लोगों को दोस्त नहीं बनाते जो थोड़े से बोरिंग है पर सीधे रास्ते पे, जैसे नमाज, सेहत, सीधे रास्ते पे, गालियाँ ना देना, सीधी बात है। तुम उनके दोस्त नहीं बनोगे, तुम उनके दोस्त बनोगे जो बगैरती होना, बदमाशी, गालियाँ देंगे। फ़र्क क्या है, वो थोड़े से तुम्हारा करते हैं, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो करते भी हैं, ठीक है। ठीक है, जो बोरिंग वाले वो भी करते हैं भाई, जो सीधे रास्ते पे है, जो सच्चे रास्ते पे, वो भी करेगा। बुरे वाला भी कर रहा है तुम्हारे दिल का ख्याल, लेकिन वो तुम्हारे साथ बगैरतियाँ भी कर रहा है। क़यामत आना तो फिर देखना वो तुम्हारा सच में बड़ा दुश्मन है। और ये मैं नहीं, अल्लाह कह रहा है कि क़यामत वाले दिन ऐसे दोस्त ना तुम्हारे दुश्मन बनेंगे, और यही तुम्हें दोज़ख में घसीट के लेके जाएंगे, तुम्हारी टांगें पकड़ के लेके जाएंगे, और फिर तुम बोलना भाईचारा है ऑन टॉप। फिर तुम बोलना ज़रा, एक दफ़ा बोल के देखना, फिर उसमें तुम्हें लितर ना पड़े ना, मज़ा आ जाएगा। अब देखो मजाक हो गया ज़्यादा, अब सीरियस बात करें। नॉर्मलाइज काफ़ी सारी चीज़ों की है, जैसे गालियाँ, एफ वर्ड को इतना नॉर्मलाइज कर दिया, मिडिल फिंगर को देना, जो मिडिल फिंगर का तुम्हें साइन पता है, मिडिल फिंगर अगर मैं भी बनाना नहीं चाह रहा, पर तुम मिडिल फिंगर बनाओ ना, तुम्हें पता है उसकी शेप क्या बन जाती है। इसको नॉर्मलाइज किया मुसलमान दे रहे होते हैं। चलो एक छोटा बच्चा देता है ना, कोई 3-5 साल का, 6 साल का, उस पर समझ भी आती है। अगर मेरे सामने एक बच्चा ना 6 साल का होगा ना, मुझे मिडिल फिंगर दिखाएगा जो उसने सोसाइटी से सुनी है, मैं पहले हंसूंगा उस पर, यार चलो बच्चा है, उसको नहीं पता। फिर मैं उससे बैठ के समझाऊंगा, भाई ये कोई बुरी चीज़ है, ये नहीं एक्सप्लेन करूंगा वो क्या बनता है, वो एक्चुअल में जो चीज़ दिखाता है वो क्या है, पर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, भाई अल्लाह नाराज़ है, इससे बुरा है, और मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा जब तक वो समझे ना, ठीक है। हर दिन एक्सप्लेन करूँगा जब तक उसकी आदत ना हटे। उसे डराऊँगा कि भाई अल्लाह नाराज़ होगा, उसको समझाऊँगा भाई, अच्छे से समझाऊँगा। और पहली बात तो उसके पेरेंट्स के ऊपर हक है कि वो उसे समझाएं इस चीज़ को। आजकल के पेरेंट्स वीडियो बना के टिकटॉक पर लगा देते हैं। क़यामत वाले दिन आएंगे तो तुम्हें सब पता चलेगा, ठीक है। मैं सच में ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ इन सोसाइटी से, जहाँ बहुत सारे लोग ना इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करके बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों ने अपने दुपट्टे उतारे हुए हैं। मैं कोई नहीं होता मैं औरतों को बोलूँगी तुम क्यों बार दुपट्टे उतारी हुई है, क्योंकि यह हक मुझे नहीं, तुम्हारे भाई बहनों को दिया हुआ, तुम्हारे बाप को दिया हुआ, कि तुम्हें बोले कि तुमने दुपट्टा क्यों उतारा बाहर, क्यों। और ये पता है, अब ये इतना बोल रहा है कि तुम ज़रा फेमिनियम अच्छा, बहुत सारे औरतें उठ के आ जाएंगी, तू कौन होता है बोलने वाला, ये ज़रा अल्लाह ताला को बोलो, क्योंकि उन्होंने कहा कि बुर्का पहनो, उन्होंने कहा था हिजाब करो, उन्होंने कहा पर्दा करो। औरत का मतलब क्या, पर्दा करने वाली, कुरान में पढ़ लो जाके इस चीज़ के बारे में, हदीस में है। हदीस सुनाया तो मैं एक वाक़या सुनाता हूँ नबी का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे रो रहे हैं, रात का टाइम है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, और उनके घर के इर्द गिर्द लोग ही लोग हैं, किसी की हिम्मत नहीं अंदर जाने, क्योंकि वो रोज़ जिस तरीके से रहे ना, किसी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने से। वो मेरे ख्याल में पता नहीं किन को, हज़रत आयशा को या पता नहीं कि कोई हज़रत थी, उनको
उनके पास कोई आदमी जाता है और बोलते हैं कि यार हमसे ना जाया नहीं जा रहा, आप चलें, हमसे ना जाया नहीं जा रहा, हमसे देखा नहीं जा रहा, नबी रो रहे हैं लेकिन हमसे घबराहट भी हो रही है, हमसे अंदर जाया नहीं जा रहा, आप चलो हमारे साथ। उन्होंने दुपट्टा लिया और इधर भी उन्होंने दुपट्टा लिया, इस चीज़ की दुपट्टा लिया और वो गई है नबी के पास, ठीक है। घर में घुसी, देखा नबी ना इतना रो चुके कि उनकी दाढ़ी मुबारक गीली हुई पड़ी है, ठीक है। अब उनकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी थी, मेरी ज़रा छोटी है, मेरी थोड़ी बढ़ भी गई है, लेकिन उनकी थोड़ी बड़ी थी क्योंकि मेरे ख्याल में एक पंच जितना होता है, यहाँ तक होता है, ठीक है, यहाँ दाढ़ी तक होती है और वो सारी गीली है। मैं भी रोया हूँ, ठीक है, 3 दिन तक मैं लगातार रोया अपने मसलों की वजह से, मैं काफ़ी रोया अल्लाह के सामने। मेरी दाढ़ी इतनी गीली नहीं होगी जितनी उनकी दाढ़ी गीली थी, और वो भी इतनी कि फुल नुचेड़ी, फुल ऐसे, ये ऐसे करोगे छप छप की आवाज़ आएगी, ऐसी थी दाढ़ी। क्योंकि ओवरऑल से एक्सप्लेन किया था ना हदीस में कैसे हुई है। और ना उन हज़रत ने ना नबी से पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, क्या वजह है, ऐसा क्या बात है, कितना आप रो चुके हैं, दाढ़ी गीली हो गई आपकी। नबी कहते हैं कि ना तुम हाथ उठाओ, दुनिया में ना तमाम जितनी भी औरतें उनके लिए दुआ करो कि इन्हें जन्नत मिले, मतलब ऐसी उनके लिए दुआ करो, अच्छी दुआ करो। तो उन्होंने पूछा है क्या बात है, मुझे बताएं क्या बात है, आपने ऐसा क्या देख लिया। और नबी ने कहा कि मुझे ख्वाब में आया कि उन्होंने जहन्नम में उन औरतों को देखा जिनके ऊपर पत्थर है, उनको देखा जिनके फरिश्ते बाल से घसीटते हुए उनको सज़ा दे रहे हैं, अजाब आया वो उन पर, ठीक है। क्योंकि फॉर श्योर अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि फिर क्या है, फिर जब तुम चीखोगे, तुम रोगे ना कि दोज़ख के अंदर, फिर फ़ायदा कोई नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, फिर तुम्हें बस अजाब ही अजाब होंगे, तुम्हें दर्दें मिलेंगी, तुम्हारी छत रोल होगी, तुम्हें लित्तर पड़ेंगे। सही बात है। और नबी ने कहा मैं इनके लिए रो रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये वो औरतें हैं जिन्होंने दुपट्टा उतारा हुआ है, अपना हिजाब उतारा हुआ है, ठीक है। क़यामत वाले दिन ना तुम भाई, जितने भी भाई हैं, अपनी बहनों को समझाओ जिन्होंने ज़रा ये उतारा हुआ है। क्यों? क्योंकि क़यामत वाले दिन तुमसे भी पूछा जाएगा। पहले तो बाप से पूछा जाएगा कि तुमने अपनी बेटी को क्या समझाया जब वो ये काम कर रही थी, ठीक है। क्योंकि अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर औरत से पूछेगी, अल्लाह ताला पूछेंगे, उनसे पूछेंगे जिन्होंने छोटे कपड़े पहने, बाल दिखाए अपने। ये यहाँ मैंने देखा आजकल की लड़कियाँ ना यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ तक के कपड़े पहन रही होती हैं, यहाँ तक मामला फुल एक्सपोज्ड होता है। और मैं देख कर रहा होता कि भाई कितना नॉर्मलाइज रखा हुआ है। क़यामत वाले दिन उन मर्दों से पूछेंगे जो इनसे ताल्लुक़ रखते थे, जैसे भाइयों वाला बहन या हस्बैंड, इनसे पूछा जाएगा कि तुमने क्यों नहीं समझाया, ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा। और वो इंसान सबसे बड़ा दायूत होगा, मर्द, जो अपनी बीवी को ना इंटरनेट पे पेश करते, जैसे ये आजकल फैमिली व्लॉगिंग के नाम से ना आजकल दिखा रहे होते ना अपनी बीवियों को। इनसे बड़ा दायूत और कोई नहीं है, अपनी बीवियों को दिखाना, नंगा दिखाना, फुल नंगा तो नहीं पर हाफ नेकेड, छोटे कपड़े, हिजाब ना रखना, ठीक है। उनकी ऐसी शक्लें उनकी बन रही होती हैं जो फॉर श्योर कट कर देना चाहिए यार। मैं शर्म खा रहा होता जब उनको गालियाँ पड़ रही होती, जब उनको ऐसे लफ्ज़ आ रहे होते हैं भाई। तो तुम लोग अभी चले जाओ ऐसे फैमिली ब्लॉगर्स के ना, ज़रा कमेंट सेक्शन में जाओ, उनकी बीवियों के बारे में लोग आजकल क्या कमेंट कर रहे होते हैं। ये तो आर वर्ड बोल रहे होते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, वो आर वर्ड खुद सोसाइटी तुम्हारे ऊपर खुद लानते मार रही है, और तुम फिर भी दिखाई जा रहे हो। तुम्हें भी लग रहा है बगैरती है क्योंकि पैसा मिल रहा है, या हराम का पैसा है, और हराम का पैसा हमेशा बहुत होता है, दबा के मिलता है, इसलिए तुम अंधे हुए पड़े हो। जब क़यामत आएगी ना फिर पता चलेगा। हलाल कमाओ, थोड़ा कम मिलेगा पर अच्छा मिलेगा, तुम्हारे अल्लाह के सामने इज़्ज़त रहेगी, तुम्हारे अपनों के सामने इज़्ज़त रहेगी। इस सोसाइटी को खुश ना करो, अपने अल्लाह को खुश करो, अपनों को खुश करो, अपने सेल्फ को खुश करो, अपनी आखिरत को संवारो, अपने दुनिया को संवारो। नामहरम गुजरे अपनी आँखें नीचे कर लो, अपने जिस्म को छुपा के रखो। दोनों मर्द और औरत को बोलो अपने जिस्म को, ठीक है। मर्दों की भी एक लिमिट है कि वो कहाँ तक दिखा सकते, कहाँ तक नहीं दिखा सकते, ठीक है। मैंने तक अपनी इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट कर दी, जहाँ मैं अपनी खुद ऐसी शर्टलेस फ़ोटोज़ लगाई थी, मैंने खुद डिलीट कर दी थी कि भाई कोई नामहरम लड़की देखेगी मुझे बुरा फील होगा। कि अगर मेरी शादी होती है ज़िंदगी में, एग्जाम्पल दे देता हूँ, मेरी एक शादी होती है लड़की से, अब वो एक लड़की मेरी नामहरम हो गई, ठीक है। अब वो लड़की मेरी नामहरम कह रहा हूँ, अब एक लड़की से मेरी शादी होगी, वो मेरी महरम है, उसको बुरा फील होगा कि यार मेरी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे लगी हुई है, किसी नामहरम ने मेरी जिस्म को देखा हुआ है शर्टलेस, उसको बुरा फील होगा। मुझे बुरा फील होगा कि यार मेरी महरम ये सोच रही है कि किसी नामहरम ने मुझे शर्टलेस देखा हुआ है और उसने भी देखा हुआ है, फ़र्क क्या रह गया दोनों में।
क्योंकि ये जिस्म ना, तुम्हारा अपना जिस्म, ये जिस्म तुम्हारे महरम की इमानत है, तुम उसमें ख़यानत कर रहे हो। मैंने ख़यानत की, मुझे अफसोस हो, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने मुझे माफ़ किया, और मैं अब इस चीज़ पे बगैरती में नहीं हूँ। हाँ, मैंने कलाई तक दिखाई है अपना जिस्म, मैं क्योंकि यहाँ तक दिखा सकता है मर्द, मैंने ये कलाई दिखाई हुई है अपनी। इंस्टाग्राम पे अभी तुम देख लो, मेरी फोरआर्म की वीडियोस है, फ़ोटो है, वीडियो तो नहीं, और मेरी एक वीडियो है यहाँ तक की, बाजू की। मैं जाल है कि ना मैंने अपनी शर्ट पैंट वाली कोई साइड दिखाई हो, या अंडरवेयर में कोई अपने लेग मसल्स दिखाए हो, तो मैं क्यों दिखाऊंगा अपने लेग्स मसल्स? तो पहले ये सोचो, मैं मर जाऊंगा ये कभी हरकत नहीं करूंगा, घुटने से ऊपर कुछ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? घुटने से नीचे नीचे भी ना वो शर्ट मुझे पैंट ऊपर करनी पड़ती है, क्योंकि मैं एक्चुअल में लार्ज और लंबी पैंट पहनता हूँ। मेरी आदत है, पता नहीं क्यों मुझे खुला फील पसंद अच्छा लगता है, तो मैं फ़ोल्ड कर लेता हूँ कि ना यार वो टखने से नीचे ना है, क्योंकि वो शिर्क में आता है। मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बगैरती है ना। और तुम देखो ना, झूठ नहीं बोलूँगा, तुम देखो ना शादियों में लड़कियाँ लड़के नाच रहे होते हैं, कज़न्स वगैरह नाच रहे होते हैं एक साथ, वो भी नाम हरम के सामने, नॉर्मलाइज्ड है। इतना तुम लोग सीरियस नहीं लोगे। मैं फिर कह रहा हूँ क़यामत आने दो, क़यामत भी बोलेगी कि मेरा आना क्यों ज़रूरी था इस दुनिया में। तुम्हें अभी शायद एहसास ना हो, एंड में जाके बहुत एहसास होगा इस चीज़ का, ठीक है? मैं अपनी ज़िंदगी में ना एक नॉर्मल निकाह ही रखूँगा। मैंने यहाँ सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं रखना कि सोसाइटी खुश हो मेरे को मज़ा है, नहीं। मैंने अपनी अल्लाह की ज़ात को खुश रखना है, और अपने आप को खुश रखना है, और अपनों को खुश रखना है। मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी आखिरत को मैंने संवारनी है, ना कि अपनी इस दुनिया को संवारनी। इवन दो मैं इस दुनिया को संवार रहा हूँ हलाल तरीके से, हलाल कमा कर, अच्छी बात फैला कर, इधर सारी चीज़ें ठीक करके, दुनिया में भी और आखिरत में दोनों में कामयाबी हासिल करने की मेरी पूरी आज भी कोशिश है, हर वक्त कोशिश है, ठीक है? मैं चूक जाता हूँ कई चीज़ों पे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, पर मैं हमेशा कोशिश रहती है। ये नहीं कि मैं चूक गया तो बस कोई नहीं, टेंशन कोई नहीं, मैं अब ज़िंदगी भर नहीं करूँगा, नहीं। मैं अगर एक दिन चूकूँगा तो दूसरे दिन कोशिश करूँगा ठीक करो। मैं कोशिश करूँगा उसी वक्त जो मेरे से कुछ ख़राबी है उसी को ठीक करो। मैं गाली दूँगा, अल्लाह से माफ़ी मांगूँगा। मैंने अब गाली नहीं देना, मैंने गाली देना छोड़ दिया है, ठीक है? मेरी पूरी कोशिश में गाली ना दूँ, मुँह से कभी कभार हो जाती है, और मुझे उस चीज़ का काफ़ी अफसोस होता है। तुम लोग गाली ना दो, तुम्हें अगर सीधे रास्ते पे जाना है ना, नमाज़ कायम करो, कुरान पढ़ो, उस्तादों की, अपने माँ बाप की इज़्ज़त रखो, छोटों की इज़्ज़त करो, ठीक है? ठीक है? औरत जा रही है अपनी नज़रें नीचे रख लो, मर्द जा रहा है अपनी नज़रें नीचे करो, पर्दा करो, अपने जिस्म को छुपा के रखो, ठीक है? मर्दों के लिए भी कहूँगा, ठीक है? तहज्जुद भी पढ़ो, मैं कहूँगा वो तो तुम्हारी ज़िंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। तुम ना सीधे रास्ते पे पढ़ो, जाओ, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे डालें किसी न किसी तरीके से, मुझे वो सीधे रास्ते पे आप रख दें। और अल्लाह ताला क्यों नहीं करेंगे? अल्लाह ताला बोलते हैं कुरान में, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मुझसे नहीं मांगता ना, मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ। अल्लाह बोलते हैं मुझसे मांगो, उठते बैठते जहाँ मर्ज़ी तुम बैठे हो, आप बाथरूम में नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, बाथरूम में नहीं, पर उसके बगैर तुम जहाँ बैठे हो मांगो। सोने से पहले मांगो, सोने के बाद मांगो, नमाज में मांगो, तहज्जुद में मांगो, कुरान पढ़ते हो, कुरान के पहले, कुरान के बाद, जहाँ मर्ज़ी मांगो, उठते बैठते बस मांगते जाओ अल्लाह से। तुम नहीं भी मांगोगे फिर भी अल्लाह तुम्हें देगा। तो उसकी ज़ात को खुश करो, ना कि इस गंदी सोसाइटी को जो जहाँ नॉर्मलाइज बगैरतियाँ की हुई हैं, ठीक है? क़यामत आएगी ना, फिर पता चलेगा सबको, क्योंकि मैंने कुरान पढ़ा है, ठीक है? मैंने कुरान हिफ्ज़ नहीं किया, पर मैंने आधे से ज़्यादा पढ़ा हुआ है। और जब मैं अज़ाब पढ़ रहा होता हूँ ना, ठीक है, उन लोगों पे आएगा जो ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया हुआ है, मेरी खुद रूह कांप रही होती है कि यार बहुत बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है। बेहतर अपनी ज़िंदगी को अच्छा रखो, क्योंकि मैं बोलूँगा मॉडर्न दुनिया से बेहतर ना, अब तुम लोग, बहुत से लोग मैंने देखे मॉडर्न दुनिया में घुसे रहते हैं, मॉडर्न। एक दफ़ा इस्लामिक वे से ज़िंदगी गुजार के देखो, तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाली में गुजरेगी। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी, मैं हमेशा बोलता हूँ, ख्याल रखो अपने सारे, सीधे रास्ते पर रहो, नमाज़ कायम करो, कुरान पढ़ो, और अल्लाह जो कहते हो वो करो, जो नबी कहते हैं वो करो, ठीक है? सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अगर किसी की परेशानी है तो वो तहज्जुद पढ़े।